तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में रेलवे सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन बैंक फिर से लेकर आ गए हैं। और जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि रेलवे ग्रुप डी का जो है वैकेंसी आ चुका है। लगभग 34,000 प्लस वैकेंसी जो है आउट हो चुका है और इस वैकेंसी के बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और जैसा कि आप सभी को ये भी बात पता होगा कि टोटल 100 नंबर में से 25 नंबर जो है सिर्फ साइंस से रहने वाला है। सिर्फ साइंस का क्वेश्चन जो है आपको 25 नंबर का देखने को मिलेगा। और यदि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक जो है अब तक जितने भी रेलवे के परीक्षा हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं साइंस के लिए, तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन बैंक में हज़ारों क्वेश्चन है जो कि आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। और आप लोगों का बहुत ही सपोर्ट मिलता आ रहा है ना। वीडियो बहुत ही अच्छा चल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके और सपोर्ट करें ताकि वीडियो को जो है कंटिन्यू बनाए रखें हम, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज भी वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और पहला पॉइंट है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कौन सी धातु बहुतायता मात्रा में मिलती है। धातु की बात कर रहा है ना। सबसे ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जो है एल्युमिनियम नामक धातु पाया जाता है। इसका संकेत Al होता है ना। और इसका परमाणु संख्या 13 होता है। फिर आपका है एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो एस्बेस्टॉस का प्रभाव जो है फेफड़ा पे पड़ता है। मनुष्य के फेफड़ा पे जो है एस्बेस्टॉस का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देता है। यहाँ ध्यान से सुनेंगे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की बात किया जा रहा है जिसका सूत्र होता है CO होता है। आपको बता दें इसको दम घोटू गैस भी कहा जाता है। दम घोटू गैस भी कहा जाता है। दम घोटू गैस भी कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड है, खून है, उसमें ये घुल करके क्या करता है, उसको घूमने से शरीर में परिवहन करने से क्या करता है, रोकता है, जिससे है ना बहुत ही दिक्कत है, घुटन टाइप का होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपका कार्य करने में मानव शरीर का द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो मनुष्य जो कार्य करता है ना, उसमें जो प्रयुक्त ऊर्जा होता है वो स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। फिर आपका है, एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है। तो इसकी ऊर्जा जो है स्थिति ऊर्जा में बदल जाती है। सरल लोलक जो है ना, धीमा हो जाता है फिर रुक जाता है, तो जो गतिज ऊर्जा था के रूप में था सरल लोलक, वो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए वो रुक जाता है, ऊर्जा उसका बंद हो जाता है, इसलिए रुक जाता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फीमर की हड्डी जो है, जिसको जांघ की हड्डी कहते हैं, है ना, जांघ की हड्डी कहते हैं, जांघ की हड्डी, है ना, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है ना। जांघ की हड्डी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब ऊपर जाने पर क्या होता है, घट जाता है, इसलिए गुब्बारा जो है फट जाता है। फिर पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन कहलाता है। हाइड्रोफोन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर ध्वनि को सुनने का काम कर सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। तो ट्रिगर जो है न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन को ट्रिगर कहा जाता है। फिर कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को क्या करता है, बना के रखता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है ना। तो ल्यूकेमिया कैंसर अस्थि मज्जा के भाग के कौन से भाग को प्रभावित करता है। कैंसर जो है अस्थि मज्जा के, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर को क्या करता है, प्रभावित करता है। यानी अस्थि मज्जा के खराब होने से क्या होता है, आपको ल्यूकेमिया नामक कैंसर बीमारी हो सकता है, यानी कि ब्लड कैंसर हो सकता है। फिर विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है पोलियो है। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है हमारे पेट में पाया जाता है ना। HCl जिसका सूत्र होता है, इसका
पीएच वैल्यू जो है 1.0 होता है और ये भोजन को क्या करता है, पचाने में मदद करता है और बैक्टीरिया मुक्त भी करने का काम करता है। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है। परिशोधक का प्रयोग जो है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। परिशोधक का प्रयोग जो है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। फिर आपका ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली से चलाने वाला साधन है। ट्रांजिस्टर जो है बिजली से चलने वाला क्या है, साधन है। फिर आपका मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, ग्लाइकोजन में के रूप में संग्रहित होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है पुनः है ना ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, जमा होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर जो है आणविक गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। फिर आपका रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, तो रेडियोधर्मी तत्व जो है 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, है ना, ये 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। फिर आपका साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, अम्लीय होता है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है, अम्लीय होता है। फिर किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हुए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है, डिक्टाफोन, है ना। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये डिक्टाफोन के हेल्प से कर सकते हैं। फिर पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन का खोज किया गया है। फिर अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो आँख और दृष्टि। आँख यानी कि आँख की दृष्टि को क्या करता है, अबिंदुकता प्रभावित करता है। यानी अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म जो है आँख से संबंधित बीमारी है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है, तो रसल वाइपर जो है सबसे जहरीला सांप है। फिर है HIV संबंधित है एड्स से। HIV जो है एड्स का वायरस है ना, एड्स जो है वायरस से होता है, ठीक है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, एनोड का काम करता है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो है एनोड का काम करता है। एनोड का चिन्ह जो होता है प्लस होता है, एनोड जो होता है धनात्मक रॉड होता है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष होता है, और मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष होता है। मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष, और हाइपरमेट्रोपिया तो आप जान ही गए ना, दूरदृष्टि दोष होता है। हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए है ना उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए है ना अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एनटीपी पर किस गैस के एक मोल का आयतन होता है, 22.4 लीटर। 22.4 लीटर जो होता है एनटीपी पर है ना गैस की एक मोल का आयतन होता है। फिर एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और एक होता है एल्कीन, है ना, एल्कीन होता है CnH2n सिर्फ होता है एल्कीन का, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन निकलता है, और ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो जल के अपघटन से निकलता है, जल से निकलता है। कौन शीत रक्त जानवर है, तो छिपकली जो है शीत रक्त जानवर है। इसका छिपकली का जो है रक्त जो है खून जो है वो ठंडा होता है। रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा ऑप्शन होगा, है ना, नहीं वाला टाइप का। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो है वायुमंडल का सबसे निचला परत है, और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है सब क्षोभमंडल में ही होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो सोडियम को जल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो 1941 में ऑटो हॉर्न ने जो है 1941 में ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का खोज किया था। नेक्स्ट है आपका स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है, चालन कहलाता है। जूल किसकी इकाई है, तो ऊर्जा
या कार्य का मात्रक जो है जूल होता है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में पाई जाती है। टिबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा तथा क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में क्या होता है? लोहा और क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है अल्टीमीटर, है ना। ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। फिर है भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्रमशः हैं, तो ऑक्सीजन सबसे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम धातु है, ऑक्सीजन अधातु है ना। सिलिकॉन भी अधातु है ना। तो सबसे ज़्यादा धातु पूछेगा कि भूपर पट्टी पर सबसे ज़्यादा धातु कौन सा पाया जाता है? तो एल्युमिनियम पाया जाता है, जो कि 13% के आसपास है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन 46% भूपर पट्टी पर लगभग पाया जाता है, 46% के आसपास पाया जाता है। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, और सबसे धातु में ज़्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में रखें तो वह दिखता है काला दिखता है। लाल फूल को हरा शीशा में रखेंगे तो काला दिखाई देगा। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है। निलंबन सस्पेंस का एक उदाहरण है। आइसक्रीम जो है निलंबन का एक उदाहरण है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है उनकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर करके पौधे की आयु का पता किया जा सकता है। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करते हैं? तो C14 पद्धति, कार्बन 14 पद्धति का प्रयोग करके जीवाश्म की आयु का हम लोग जानकारी लेते हैं। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर जो है प्रोटीन को चिन्हित करता है, पहचानने का काम करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, है ना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों प्रयुक्त है? यह कांच की है ना, इसका आंसर है यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक होता है ना। इसलिए थर्मामीटर में जो है पारा भरा जाता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार घटेगा, है ना, सही बात है। चंद्रमा को पृथ्वी से चंद्रमा पर वस्तु को ले जाएंगे तो भार जो है ना, भार जो है 1/6 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। लेकिन चंद्रमा पर से किसी वस्तु को पृथ्वी पर लाएंगे तो 6 गुना भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन द्रव्यमान जो है नहीं, कहीं कुछ नहीं बदलाव होगा। द्रव्यमान जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, और लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। बर्फ़ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है? उच्च होता है ना। बर्फ़ का घनत्व कम होता है, पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। फिर ताप मापने की एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है ना। ताप मापने की एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। नेक्स्ट है आपका, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। आपको है ना, बार बार बोल रहे हैं चंद्रमा से पृथ्वी पर लाइए, पृथ्वी पे से चंद्रमा पे ले जाइए तो द्रव्यमान अपरिवर्तित होगा। द्रव्यमान जो है कांस्टेंट होगा, कभी भी द्रव्यमान नहीं बदलेगा। फिर ये शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है ना। रेडियो एक्टिविटी का मतलब यही होता है कि बड़ा कण जो है विस्फोट के रूप में टूटता है और छोटे छोटे न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है ना, आवृत्ति पर निर्भर करता है। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो सीवी रमन है ना। 1930 में जो है ना, 1930 में रमन प्रभाव के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे लेंज। लेंज जो थे है ना, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले पहले वैज्ञानिक जो थे लेंज थे। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश के रूप में देखता है, काला देखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स है ना। बीन्स में राइजोबियम नाम का जड़ पाया जाता है
राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है इसके जड़ों में, है ना। बीन्स के या दलहनी पौधे के जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए जिम्मेदार होता है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया का अर्थ ही होता है निकटदर्शी दोष, और इस दोष को दूर करने का उपाय है अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करने से निकटदर्शी दोष से बचा जा सकता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है ना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे जो है ना, हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है, इसलिए हीरा चमकता है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाती है, पिसीकल्चर कहलाता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। फिर से रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। फिर है प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करना। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल क्या करता है प्रकाश संश्लेषण में, जो हरे हरे रंग का होता है क्लोरोफिल, ये क्या करते हैं तो प्रकाश का अवशोषण करता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, HF का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग जो है ना कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है कॉन्टैजियस। कॉन्टैजियस जो रोग है ये कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग है। फिर नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? तो आंखों के जो डॉक्टर होते हैं इनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। फिर इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिणाम को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी युक्ति है, यंत्र है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है ना। तो वह झुकता है क्यों? इसका आंसर है वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, यह उससे है ना उसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। वातावरण में है ना पृथ्वी के वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है जो कि 78% है। फिर आपका है पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि लगभग 46% पाया जाता है। धातु में बोलेगा तो एल्युमिनियम पाया जाता है। नेत्र गोलक किस सेट द्वारा संचालित होता है ना। नेत्र गोलक जो है ना 6 मांसपेशियों के सेट द्वारा संचालित होता है, यानी कि नेत्र गोलक में कुल 6 मांसपेशियाँ होती है। पित्तल है एक मिश्रण है। पित्तल जो है आप याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे, पिताजी है ना, पिताजी, ठीक है। तो आपको याद हो जाएगा, पी से हो जाएगा पित्तल, ता से हो जाएगा तांबा, ता से हो जाएगा तांबा और जी से हो जाएगा जिंक हो जाएगा। यानी पित्तल जो मिश्र धातु है तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ है। फिर आपका न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं है ना। यहाँ पे 119 दिया हुआ है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में आपका 118 ही दिया हुआ है। अब वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लेना होगा है ना। 118 ऑप्शन में नहीं होगा, इसलिए 119 यहाँ पे है ना जो ज्ञात हो चुका है उसके आधार पर ऑप्शन 119 ही लिया गया होगा आंसर के रूप में, इसलिए 119 ही तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ है ना। ऑक्सीजन को क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, क्योंकि अधातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा उसके पास। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है हाइड्रोजन। जितने भी अम्ल हैं जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया है ना, HNO3 हो गया, सब में HH जो देख रहे हैं वो कॉमन देख रहे हैं, हाइड्रोजन जो है कॉमन है। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा होता है ना। क्षार का स्वाद जो है कड़वा होता है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का या लंबाई भी लिखा हुआ रह सकता है। दूरी का मतलब क्या होता है? कोई लंबाई ही दूरी होता है जिसका मात्रक है ना प्रकाश वर्ष इसका मात्रक है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन होना है ना। वाष्प जो है जब द्रव में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। मुक्ता अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है पिंड की मात्रा के। मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होता है वो समानुपाती होता है पिंड के मात्रा के समानुपाती होता है। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है एकल बल होता है। क्या होता है? कार के स्टीयरिंग में एकल बल
पाया जाता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र पर। पृथ्वी के केंद्र पर जो है किसी वस्तु का वजन जो है ना, भार जो है सबसे कम होगा। फिर ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में गति करती है, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करता है। स्वर की गुणात्मकता है ना विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है ना। स्वर की गुणात्मकता जो है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है ना प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। फिर ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता क्या होगा? उच्च होगा, तो ध्वनि क्या होगी? बहुत तेजी से गति करेगी। नेक्स्ट है ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो तापमान में जब अंतर होता है तो ऊष्मा का क्या होता है? प्रवाह होता है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है जब ताप में अंतर आता है। हिमनदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले स्तर से। कहाँ से पिघलता है? नीचे से पिघलता है, यानी कि ऊपर से पिघलता है। जब भी हिम नदी पिघलता है तो निचली सतह से पिघलना चालू होता है। ठीक है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। कैलोरीमीटर किससे बनता है? तो तांबा से बनता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? स्थिरता बढ़ाए रखने के लिए। स्थिरता बनाए रखने के लिए जो है पहाड़ पर चढ़ते हुए व्यक्ति झुक कर चलता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु पता करने के लिए C14 पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश मौसमी परिघटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती है ना, वो पृथ्वी की जो पहली वायुमंडल की पहली जो परत है क्षोभ मंडल, उसी में होती है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है वाटर गैस, है ना। H2 और CO से जो है ना वाटर गैस का निर्माण होता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में जो है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, यानी कि सूर्य में जो होता है नाभिकीय संलयन नामक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका होती है अभिक्रिया का उत्पादन। रासायनिक अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया का उत्पादन करता है। व्हाइट गुड्स का अर्थ होता है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुओं को व्हाइट गुड्स कहा जाता है। रक्त का पीएच मान आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, 7.4 होता है। अम्ल राज्य में होता है नाइट्रिक अम्ल HCl होता है ना, जिसमें HCl 3 भाग होता है और नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होता है, 3:1 है ना। HCl और HNO3 जो होता है 3:1 के रेशियो में पाया जाता है और इसका उपयोग सोना को गलाने में किया जाता है और आयरन को गलाने में किया जाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की हड्डी जो है, जिसको उरु भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उरु शब्द याद रखेंगे, कभी कभी सिर्फ उरु लिख देगा, है ना। जांघ की हड्डी कहें, फीमर भी आप लोग जानते होंगे, इसी को फीमर कहते हैं, जो कि सबसे लंबी होती है। लेकिन उरु शब्द बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उरु ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जो है प्राकृतिक रबर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित होता है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव में उबाल में वृद्धि हो जाती है। दाब में वृद्धि होगा तो द्रव के उबाल में भी क्या होगा? वृद्धि होगा। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य ताप आयतन घेरेगी? तो -273 डिग्री सेल्सियस क्या कर देंगे? तापमान कर देंगे, तो सभी गैसें जो है शून्य आयतन घेरेगी। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो कपास के लिए, इसलिए काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटती है ना। वायु का तापीय चालकता भी क्या हो जाता है? घट जाता है जब तापमान बढ़ता है। फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। क्या होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक जो है कैंडेला होता है। ऐसा ही मात्रक है ना, 7 आधारी राशियाँ हैं, उसमें एक ज्योति तीव्रता है जिसका मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है।